ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। बोलो श्री वृंदावन बिहारी श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सभी भक्ता ने जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास की कथा हरियाणवी भाषा में, और मैं उम्मीद करूं आप सब ने अब बहुत अच्छी लगेगी और आप बहुत अच्छी तरह से इस कथा ने समझ पाओगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। माता सरस्वती और व्यास जी ने कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, कोई गलती हो तो माफ करना। सबसे पहले आज हम पुरुषोत्तम मास का महात्म्य जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य क्या है। पुरुषोत्तम महीने का व्रत क्यों करा जावे है, के फल है इसका और किस तरह करा जावे है। आज की इस वीडियो में पूरा वर्णन। तो एक बार की बात है, एक बार नैमिषारण्य वन में घने बड़े बड़े मुनि आए और सारे मुनि बैठ के यज्ञ करन लगे और पूजा करन लगे, ध्यान करन लगे। इनके बीच में फिर सूत जी भी आ गए और सारे ऋषि मुनि सूत जी ने देख कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि महात्मा जी आप आगे, यूं हमारे भाग आज धन धन हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया कि आप आज हमारे बीच में आ गए। और गुरुजी आज हमने कथा सुनाओ। आपने तो व्यास जी तक भी बहुत सारी कथा सुनी है, व्यास जी के भी बहुत से वचन सुने हैं, उपदेश सुने हैं। तो आज आप हमारे बीच में आए, हमने भी कथा सुनाओ कि इस संसार सागर का हम किस तरह पार उतरांगे महाराज। तो यह बात सुनकर सूत जी बोले, मुनियों इव तो मैं पुष्कर नहा के आया, त्रिवेणी नहा के आया, मैं सरस्वती में, गोदावरी में, कृष्णा में, सारी पवित्र नदियां में नहा के और दान धर्म करके हस्तिनापुर में पहुंच गया। या मैं हमने एक बात बताऊं कि मैं कितना लग रहा हूं और मैंने के बात सुनी। मैं सारी नदियां में नहा धो के और दान धर्म करके मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया और उड़े जाकर मैंने नू सुना कि राजा परीक्षित ने अपना सब कुछ दान दे दिया, राजपाठ सब कुछ दान दे दिया और वे गंगा के किनारे जाके यज्ञ करने लग रहे हैं। इब गंगा किनारे वे यज्ञ करने लग रहे और बहुत सारे ऋषि मुनि भी उड़े इकट्ठे हो रहे हैं और इन मुनिया के बीच में सुखदेव मुनि भी पहुंच गए। सुखदेव मुनि आप जानो, सुखदेव मुनि व्यास जी के बेटे हैं और सुखदेव मुनि उन ऋषियों के बीच में किसे लग गए, इसे लग गए जब तारा के बीच में चांद चमके था। राजा ने सुखदेव मुनि तक प्रणाम करा। इस बीच में वे मुनि बोले कि महाराज, सारे मुनि सूत जी तो बोले महाराज इंगे उंगे ना भटकाओ, हमने तो आप कथा सुनाओ। कि ठीक है। राजा के यज्ञ में सुखदेव मुनि पहुंच गए। आगे बात के हुई, कथा के हुई, वह कहानी सुनाओ और वे बात बताओ जो आपने व्यास जी के मुंह से सुनी थी, वे वचन सुनाओ हमने। सूत जी बोले भाई मैं भी धन्य धन्य हो गया और थम भी धन्य धन्य हो गए जो थम इस कथा ने सुनना चाहो और मैं इस कथा ने सुनाना चाहूं। तो थम ध्यान लगाकर सुनो भाई। आज की कथा में क्या है, पुरुषोत्तम मास की आज की एक कथा में क्या है कि एक बार नारद मुनि नारायण आश्रम में चले गए। नारायण आश्रम भगवान नारायण का धाम, और भगवान नारायण तय नारद मुनि ने जाकर प्रणाम करा, उनकी वंदना करी और बोले कि भगवान जब सतयुग था तो एक आदमी पाप करता तो सारा संसार डूब जाया करता और एक आदमी भक्ति कर लेता तो सब ने तार दिया करता। लेकिन इस कलयुग में तो आदमी आपाधापी में लाग रहे हैं, सब ने अपने अपने कर्मा का फल भोगना पड़ा है। इस हमारी सारे दुखी है, सब अपनी अपनी में लाग रहे हैं, सारे दुखी। और इस कलयुग का मनुष्य तो बहुत ज्यादा दुखी है भगवान। कलयुग में इनका उद्धार किस तरह होगा। इसी के चीज हो जो आदमी अपने खतर कर ले और जो चाहे वो पाले और उसका उद्धार हो जा। भगवान थोड़े से हंसे और बोले सुन नारद एक कथा सुनाऊं तने। भगवान नारायण बोले कि सुन नारद एक कथा सुनाऊं। और वह कथा किसकी सुनाऊं हूं, मैं सुनाऊं वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र की कथा। और यह कथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा है। तो सुन। नारद बोला पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यो के, पुरुषोत्तम का के महात्मा है और के कथा, यो कौन सा मास आ गया आपका पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाऊं, यो कौन सा मास आ गया।
तो नारायण भगवान बोले कि पुरुषोत्तम मास का नाम भी पुरुषोत्तम भगवान पे ही पड़ा से। जो वृंदावन बिहारी कृष्ण चंद्र महाराज हैं, उनका नाम भी तो पुरुषोत्तम है, उनके नाम पे इस पुरुषोत्तम मास का नाम पड़ा से। तो आज हमने मैं इस पुरुषोत्तम मास से संबंधित कई कथा सुनाऊंगा। तो नारायण भगवान की और नारद जी की बात चल रही थी। फिर नारद जी बोले कि कौन सा महीना, यो तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने 12 महीना के नाम सुने, लेकिन पुरुषोत्तम महीने का नाम तो मैंने सुना ही नहीं। तो नारायण बोले यो तो सबसे उत्तम महीना है, क्योंकि इससे तो भगवान ने अपना नाम दे दिया, अपना स्थान दे दिया। जब इसकी पूजा करी जा तो ऐसा लाभ हुआ कि क्या बताऊं। और जब इसका कोई अपमान कर दे, जब इसका कोई बुरी बात कह दे या इसकी कोई निंदा चुगली कर दे, तो वो नुकसान हो जो सोच भी ना सकते, तो उसका बुरा भी उतना ही होगा। अब यो किस तरह अच्छा और किस तरह बुरा, इस बात ने हम जब समझोगे जब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो नारद जी बोले भगवान जी आज तो सुनाए दो कि पुरुषोत्तम मास के बला से। तो सुनाओ। तो नारायण जी बोले कि मैं वह कहानी सुनाऊंगा जो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से सुनाई। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से एक बात बताई। जब युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र के बेटे थे चौसर में हार गया, तो उसने द्रौपदी भी हार दी। और जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो उसने मेरा नाम लिया और मैंने जाके उसकी लाज बचाई। युद्ध से पहले पांडव वन में भी गए, तो कृष्ण भगवान उनसे जाके मिले। जब चौसर में हारे तो द्रौपदी भी हार दी, राजपाट भी हार दिया। तो तुम जानो कि पांडवा ने के मिला था, वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और पांडव जब वन में चले गए तो भगवान कृष्ण गए उनसे मिलन। इब उनकी इतनी बुरी दशा देख के कृष्ण भगवान का बड़ा दुख हुआ और बड़ा छो उठ गया। और छो इतना कि सब क्या इन्हें नष्ट कर दे, सब क्या इन्हें उड़ा दे, ऐसा छो उठ गया। ये अर्जुन युधिष्ठिर भीम ये सारे नु जाने जब भगवान का छो उठ गया तो सब क्या इन्हें खत्म कर देगा। तो बोले भगवान छो मत खाओ, सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। आप शांत होकर बात करो कि हमारी यह दशा क्यों हुई है, इसका कारण भी हमने बताइयो। और हमने सुनन में आई है कि पुरुषोत्तम महीना सारे महीने हमने सुने, लेकिन पुरुषोत्तम महीना कौन सा है यह बात हमने बताओ। ये भाई चलते चलते पहले ऋषि मुनिया ने पूछी, फिर नारद ने नारायण भगवान तक पूछी। और नारायण भगवान यूं बोले कि यो प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण तक पूछा था कि पुरुषोत्तम महीना की है। तो भगवान अर्जुन तक बताने लगे कि पुरुषोत्तम महीना मेरा ही रूप है और सबसे उत्तम है। सारे जितने भी महीने हैं सबके अपने अपने देवता, सबकी पूजा हो है, लेकिन यो पुरुषोत्तम मास जो है इसमें मेरी पूजा हो है, यो मेरा स्थान है, इसलिए मैंने अपना नाम दे दिया। तो अर्जुन बोले नो किस तरह, इस तरह किस तरह अपना अपना नाम दे दिया, हमने पूरी बात बताओ। तो भगवान बोले एक बार सारे महीने चल रहे थे, इसके बीच में यो अधिक मास पैदा हो गया। 12 महीना था, 13वां महीना बन गया। और सारे महीने नू बोले कि भाई तू तो नीच है, ना तो कोई तेरा देवता और ना तेरी कोई पूजा होती। नू कह के बेचारे के पीछे पड़ गए और वो दुखी कर दिया। तो भाई नू कहने लगे तू नीच है, तू नू है, यो जी दुखी हो गया। और वो विष्णु भगवान की शरण में चला गया और बोला वैकुंठ लोक में जाके कि प्रभु मैंने तो सारे नीच का मैं, ना मेरा कोई सारा बनता, ना मेरा कोई देवता, ना मेरी कोई पूजा होती, मैं क्या करूं, मैं तो मरूंगा, चाहे कुछ भी हो विष्णु भगवान, मना तो मरना ही पड़ेगा। तो विष्णु भगवान भी दया वत्सल दयावान भगवान बोले क्या दुख हो गया भाई, तू वैकुंठ में आ गया, वैकुंठ में तो पैर धरते सारे दुख खत्म हो जाए, तू इतना दुखी किस तरह रह गया, तू वैकुंठ में आके भी मरण की सोच रहा है, या के बात। अधिमास बोला दुखी ना हूं तो क्या करूं, ये सारे मेरी निंदा करें, मैंने नीच कम है, आपने तो सब कुछ बेरा है, फिर भी मेरे मुंह तक बुलवाना चाहो। भगवान बोले भाई तू तो घना ही दुखी लग गया, चल तेरे दुख ना दूर करण का एक उपाय सोचा मैंने
एक के भगवान है जो तेरा दुख टाल सके, जो तेरे दुख ने दूर सके। चाल तना उड़े ही लेके चलूंगा, तेरे दुख ने उड़े कटवाएंगे, वही काटेगा तेरे संकट। और विष्णु भगवान अधिक मास ने लेकर फिर गोलोक में चले गए। गोलोक कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का धाम, जब भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रहे। अरे गोलोक की जगह की है कि गोलोक के सीधे हाथ ने वैकुंठ और उल्टे हाथ ने शिवलोक। उड़े गए दोनों जने, देखा भगवान बैठे सिंहासन पर। दोनों ने देख कर श्री कृष्ण भगवान का प्रणाम करा और कृष्ण जी बोले, विष्णु यो कौन? यो जो तेरे साथ में आ रहा है, यो तो मानस घना दुखी लग गया है, यो कौन? भाई गोलोक में तो पैर धरते सारे दुख दूर हो जाए, फिर यो इतनी दूर तक आड़े तक किस तरह दुखी रह गया? विष्णु भगवान बोले, प्रभु यो अधिमास है। विष्णु भगवान भी नु है बोले कि आप तो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं यो अधिमास है। और यो कहे कि मेरा कोई देवता नहीं और मैं नीच हूं और मैं तो मरूंगा। इब इसने इतना दुखी देख कर भगवान मन और कुछ नहीं समझ में, मैं तो इस नाप के धोरे ले आया। आप पे संकट काटो, आप दया के सागर हो प्रभु, इसकी समस्या दूर करो, इसने सुखी करो, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हो, और कुछ हो ना हो भक्तों की पुकार तो आप जरूर सुनो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ठीक करा विष्णु जो तू इस नाड़े ले आया। क्यों? क्योंकि जो तन्ने थाम लिया, तू इतनी सोच लिए, जिसका हाथ तन्ना पकड़ लिया, समझ ले मन्ना पकड़ लिया, तो इसका उद्धार तो हुआ हो गया और इसका दुख भी दूर हो गया, समझ ले। आज तय यो मेरे नाम ते जाना जाओगा, इसके दुख दूर करने का मैं उपाय शुरू करूं तो आज तय यो मेरे नाम ते जाना जाओगा। यो इतना दुखी मानस है तो इसने मेरे धोरे लेकर आया है, आज तक मैंने इसका अपना नाम दे दिया, आज तक इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान बोले मेरे सारे गुण इसमें आ जाएंगे और इसका स्वामी भी मैं होऊंगा। जिसने इसकी पूजा कर ली समझ लो मेरी पूजा कर ली, यो सारे महीना का राजा बन गया आज तक। और जो इसकी पूजा करेगा सब मोक्ष पावेंगे। जिस मोक्ष के खातिर ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी जिंदगी भर तपस्या ध्यान समाधि करते रहे ना, वो इस पुरुषोत्तम महीने के 30 दिनों में दान धर्म जप तप करके ना मोक्ष पालेंगे। सारे जीवन की तपस्या एक तरफ और पुरुषोत्तम मास की तपस्या एक तरफ। तो ये बोल के दुख रह गया। इसका 1 महीने का व्रत करके इंसान मोक्ष पालेगा, वैकुंठ पालेगा, उसके खातिर कोई भी चीज खाली ना जा। जो आदमी इस महीने में थोड़ा बहुत भी दान करेगा, नाम मात्र भी दान करेगा, उसका करोड़ों गुना फल पावेगा। और जो इसकी बुराई करेगा वो दुख पावेगा, वो नरक में जाओगा। यह भी बात है। हर तीसरे साल पर जब पुरुषोत्तम का महीना आएगा ना, तो लोग इसमें पूजा भी करेंगे, जप तप भी करेंगे, दान भी करेंगे और फिर मुक्ति पाओगे। और नहीं करेंगे तो दुख पाओगे। भाई दोनों बात है। पुरुषोत्तम महीना राजी हो गया, इतना आशीर्वाद दिया भगवान ने, और विष्णु भगवान भी राजी और पुरुषोत्तम मास भी राजी। इब आशीर्वाद लेकर राजी हो विष्णु भगवान अधिक मास ने लेकर वैकुंठ लोक में आ गए। इब तो अधिक मास की तो पुरुषोत्तम मास हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कथा सुना के फिर कृष्ण भगवान अर्जुन तक बोले, इमन धरत पुरुषोत्तम महीने की महिमा बताई, तो ये थम सोचो कि थम दुख में हो तो थम क्यों हो। थमने भी कितना न कितना पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं करा। कितने महीने हो गए हमने वन में रहते रहते, हमने नुए नहीं सोची कि पुरुषोत्तम का महीना आ गया और कद आ गया और कद चला गया। हमने पूजा ध्यान कुछ नहीं करा, इससे कारण हम दुखी हो और इस वन में रहने की सजा भुगतन लाग रहे। अर्जुन बोला, महाराज वो बात तो देखी जा, हमने तो ध्यान नहीं करा। हमारी तो जो गलती होगी सो होगी। द्रौपदी ने क्या कमी कर दी या क्यों दुखी हुई? तो कृष्ण जी बोले, इसका भी कारण यो है, इसका कारण भी इसके पिछले जन्म का ही है। और इसने पुरुषोत्तम मास की निंदा करी थी, उसकी बुराई करी थी। और कब तो इसकी भी कहानी सुना दूं? तो अर्जुन बोले, हाँ महाराज बता दो कि किस कारण दुखी है और आगे क्या इसका उपचार होगा वो भी बता दियो। तो कृष्ण भगवान बोले, पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की बेटी थी, घनी सुतरी थी और बहुत गुण थे इसमें, लेकिन एक बात थी कि इसके मां नहीं थी। जब यह बड़ी हुई सारी सहेलियां के ब्याह होने लग गए और यह सोचती कि मेरा ब्याह कद होगा,
इस चीज की इसने सोच होने लगी। तो इसने अपने पिताजी मेधावी ऋषि से भी जिक्र करा और फिर मेधावी ऋषि ने बहुत ढूंढने की भी कोशिश करी, लेकिन अपनी बेटी के बराबर कोई मिला ही नहीं। ये बराबर का कोई नहीं मिला तो पिता ने तो दुख होगा, और दुख के मारे और ऋषि बेचारे बीमार हो गए, और इतने बीमार हो गए कि उनकी मृत्यु होगी। ये पिताजी की मृत्यु देख कन्या क्या करेगी, रोएगी, बहुत दुखी होगी बेचारी, जोर जोर तक रोने लगी। और आवाज सुनकर आसपास के ऋषि मुनि आगे आके उन्होंने थोड़ी सांत्वना दी और उसके पिता का अंतिम संस्कार कराया। फिर वह कन्या बेचारी अकेली रह गई। अकेली रह के फिर भगवान ने याद करने लगी, पूजा करने लगी, ध्यान करने लगी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा उसके पिताजी के मित्र थे। तो दुर्वासा ऋषि ने देख के वह बहुत राजी होगी। दुर्वासा मुनि तो साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे, भगवान रुद्र के अंश हैं दुर्वासा मुनि। तो उन्हें देख के बहुत राजी होगी कि तो मेरा दुख दूर होगा। उसने ऋषि का पूजन करा, सत्कार करा, नमस्कार करा, बिठाया और सारे काम करे, और ऋषि दुर्वासा भी राजी हो गए। कन्या बोली, आज तो मैं धन्य धन्य होगी भगवान, आज तो मेरे भाग जागे जो आपके दर्शन हुए, आज तो मेरी सारी पूजा सफल होगी। लेकिन प्रभु इस पूजा का फल मैं जब जानूंगी जब आप मेरी समस्या का हल करो। बोले, बता बेटी। वह बोली, प्रभु जी आप बताओ कि मैं अकेली इस निर्जन वन में, इस अकेली इस कुटिया में किस तरह रहूं, ना मेरी माँ, ना मेरा पिता, ना कोई मेरे से ब्याह करता। ये मेरे खातर कोई सारा नहीं, मेरे खातर तो मरना ही उपचार है, मैं तो मरूंगी। और नहीं तो कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं। फिर ऋषि दुर्वासा थोड़ी सोच में पड़ गए और बोले, इसका एक उपाय हो सके। बोली, जी बताओ। बोला, ये जो महीना है इसके तीसरे महीने में पुरुषोत्तम महीना आवेगा, और वो पुरुषोत्तम महीना ऐसा है जिसकी पूजा कर ले तो आदमी सब कुछ पाले। तो उसकी पूजा कर, इससे तो बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाए, तेरी समस्या तो बहुत छोटी बात है। तो बेटी तू पुरुषोत्तम का व्रत कर, पुरुषोत्तम महीने में पूजा कर, दान करो, उसका व्रत कर। तो कन्या बोली कि मुनि जी महाराज, इतने महीने हैं, 12 महीने हैं, सब मैं देवता और सब मैं पूजा अर्चना करूं, सारी चीज करूं, फिर यो के न्यारा होगा। गणपति जी की पूजा करूं तो राजी नहीं होंगे, कि भगवान शंकर की पूजा करूं तो वो मेरा दुख दूर नहीं करेंगे। तो आपने इसका नाम क्यों लिया? यो तो दुनिया में नीच को आवे है, इसमें तो कोई अच्छा काम भी नहीं होता, आपने इसका नाम क्यों लिया? ऋषि दुर्वासा का छो उठ गया। लेकिन छोटा के भी क्या करते, दोस्त की बेटी थी, वो बेचारे चुपचाप रह गए और उसका आशीर्वाद देकर बोला, ठीक है, मन ने तो जो कहनी थी वो कह दी कि तू कर ले, और नहीं करे तो तेरी मर्जी। और उसने आशीर्वाद देकर चल दिए। एवं मेधावी ऋषि की कन्या क्या करी, बोली, मैं तो भगवान शंकर ने प्रसन्न करूंगी और फिर वरदान पाऊंगी। भगवान शंकर की पूजा करने लगी, करड़ा तप करने लगी, और भोलेनाथ ने आना पड़ा, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले, भगत बुलावे तो आवे। भोलेनाथ आगे खुश हो गए और आके बोले, बेटी बोल, तेरी की समस्या के वरदान मांगे, तू सारी चीज तने देऊंगा। बोले, शंकर भगवान की जय। ये भोलेनाथ ने देखते कन्या राजी होगी और खुशी खुशी भोले तय बस वह जोश जोश में बोले गई कि भगवान मने पति दे, मने पति दे, मने पति दे, और मने पति दे, बस पति दे। अरे यह बात उसने 5 बार बोल दी। ये भोलेनाथ बोले बोले कि ठीक है, तने 5 रुपये पति मांगया, तने 5 पति मिलेंगे। कन्या सहम गी, यो के होया? बोली, बोले यो के करा? बोला, मैंने कही थी जो तेरी इच्छा हो वरदान मांग, तने 5 बार पति मांगा तो बेटी तेरे 5 पति होंगे, और सब दरिया बढ़िया होंगे, योद्धा होंगे, वीर होंगे, सुथरे होंगे। लेकिन एक बात जान ली, मन ने वरदान दे दिया, तेरा ब्याह भी होगा, 5 पति भी होंगे, लेकिन होगा अगले जन्म में। और जो तने पुरुषोत्तम मास का निरादर करा ना, जो तने उससे बुरा भला कहा, उसका फल तो तने भोगना पड़ेगा। दोनों बात कह के महादेव अंतर ध्यान हो गए। इव कन्या राजी नू होगी कि ब्याह होगा, लेकिन अचंभे में नू पड़गी के 5 पति जगह साई ना हो जा कदे। और फिर गले डर इस बात का चढ़ गया कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करा तो की फल भुगतना पड़ेगा। तो चुपचाप सोच विचार कर रहेगी, भक्ति करी, तपस्या करी, धीरे धीरे जीवन काल पूरा करा, और अगले जन्म में वह कन्या बनी राजा द्रुपद की बेटी।
कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, ये सारी कहानी कृष्ण भगवान अर्जुन तो सुनाने लाग रहे हैं, पांडवा तो सुनाने लाग रहे हैं। और फिर भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, या जो कन्या, या जो द्रौपदी थारी पत्नी है, या वाई है, फिर अगले जन्म में राजा द्रुपद की बेटी बनी, अर्थ हम 5 पांडव इसके पति हुए। अर्जुन बोला, यो फल तो इसने मिल गया। और फिर जो उसने अनादर करा था वो बोला वो उसका फल था, वो जो इसका चीर हरण हुआ। और इतनी सोच ले कि इसका पश्चाताप होगा जब इसने एक पुकार लगाई कि भगवान मेरी रक्षा करो, तो मैंने वह नहीं सुनी। लेकिन इसने जब दूसरी पुकार लगाई तो पहली में प्रायश्चित हो गया और दूसरी पुकार में मैं गया और मैंने इसकी रक्षा करी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ये सारी बात सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण बोले, ये बात मैंने थार तक बता दी, मैंने लग गई थम समझ गए होगे कि हमने पुरुषोत्तम महीना खो दिया। और ये जो पुरुषोत्तम महीना आओगा उसमें थम पूजा जब तब ध्यान करियो, थारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर बोला, भगवान धन्य हो गए हम, आपने जो मारता ये उपदेश दिया। ये कृष्ण भगवान चालन लगे, ठीक है मैं जाऊं, उड़े भी मेरी बाट देखें सारे। लेकिन युधिष्ठिर बोला, भगवान हमने भूल मत जाइयो, याद रखियो। बोला ठीक। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। आगे जाकर पांडवा ने एक चीज का बेरा ला गया कि पुरुषोत्तम मास की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे तो सारी चीज दोबारा मिल जाएंगी। और फिर जो तीसरा महीना आया पुरुषोत्तम का, उसमें सारे ने मिलकर पूजा करी, व्रत करा और सारा जब तब ध्यान करा और फिर अपना राजपाट दोबारा पा लिया। और दोबारा पाके फिर वे स्वर्ग लोक में गए। बोलो पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। यह कथा जब सुनी सारे ऋषि मुनि राजी हो गए। राजी तो हो गए लेकिन उनका जी नहीं भरा। और वे सारे सूत जी तो बोले, गुरु जी कथा तो सुना दी आपने, बहुत जी सा आ गया, हमने नू भी जान लिया कि हाँ पुरुषोत्तम महीना तो बड़ा जोरदार है, सब तो बड़ी महिमा है इसकी। लेकिन गुरुजी और राजा दृढ़धनुआ की कथा जरूर सुनाओ। वह कथा जो नारायण ने नारद से सुनाई थी, भगवान श्री नारायण ने जो नारद से सुनाई थी, हमने वह कथा सुनाओ कि राजा दृढ़धनुआ ने पुरुषोत्तम मास के बारे में वाल्मीकि मुनि से के पूछा, के बात करी, क्यों कर व्रत हुआ, क्यों कर उदापन हुआ, सब कुछ बता दो। सूत जी हंसने लगे, बोले ठीक भाई, नहीं मानोगे तुम तो सुनो कि नारद जी ने क्या कही थी। नारायण जी ने नारद से एक बार बोले कि नारद मुनि, एक बार चित्रधर्मा नाम का राजा था, मैं मुनियो थार तक वह कथा सुनाऊं। ये सूत जी के वचन है कि मैं थार तक वह कथा सुनाऊं जो नारायण जी ने नारद से सुनाई। नारायण जी बोले, नारद मुनि, एक बार चित्रधर्मा नाम का राजा था, सारी तरह सुखी था, सारी चीज थी, बहू थी, बेटे थे, पोते, संपत्ति सब कुछ था। और उसका बेटा था दृढ़धनुआ। चित्रधर्मा नाम के राजा का बेटा था दृढ़धनुआ, बड़ा योग्य था, बड़ा काबिल था, राजपाट करने के लायक होया। तो चित्रधर्मा ने राज्य उससे सौंप दिया और वो कुल ऋषि के आश्रम में चले गए, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास का और भक्ति भावना का सब क्या का बेरा था और कृष्ण का भगत था। और राजपाट अपने बेटे तक सौंप के चला गया दृढ़धनुआ तय। और वो कुल ऋषि के आश्रम में तपस्या करते करते अपना जीवन पूरा करके वैकुंठ लोक में चले गए। इव दृढ़धनुआ जब बड़ा होया तो उसका ब्याह होया, और उसका ब्याह होया गुण सुंदरी नाम की कन्या थे। और वह कन्या भी बहुत सुंदर, बहुत पतिव्रता और बहुत गुणवती, सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन राजा दृढ़धनुआ रात में सोचने लग गया कि मैंने ना कोई पूजा करी, ना ध्यान करा, ना तप करा, यो राजपाट और सुख मैंने किस तरह मिल गया। सोचते सोचते सारी रात चली गई। अगले दिन राजा गया शिकार खेलन। शिकार खेलते खेलते हार गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और उस पेड़ पे एक तोता आके बैठा और बार बार बोल जा, इतना सुख तो तू भोग ले, भवसागर तक पार क्यों कर लगेगा, इतना सुख भोग ले पर भवसागर तक पार क्यों कर लगेगा। आवर नू बोले रुड़ जा, आवर नू बोले रुड़ जा। राजा सोच में पड़ गया, यू कौन। यह बात सुनकर राजा घर में पहुंच गया, लेकिन चुपचाप रहने लग गया, ना किसी से बोलता ना बात करता, किसी तो कुछ नहीं बताता, रानी ते भी कुछ नहीं बताया। एक दिन वाल्मीकि मुनि आ गए उसके महल में। वाल्मीकि मुनि ने देखकर राजा थोड़ा राजी हो गया कि यो मेरी समस्या का समाधान जरूर करेगा। वाल्मीकि मुनि का सत्कार करा, प्रणाम करा,
बोला मुनि जी आज मैं धन धन हो गया जो आप में के चरण कमल मेरे महल में पड़ गए। मुनि बोले धन धन तो तू हो गया और तू राजी बन के भी दिखावा है, लेकिन तू की मन की मैं चिंता में है के चिंता के बात मैंने बता तो सही। राजा बोला मुनि जी आप सब कुछ जानो, लेकिन फिर भी मैं आप तब बताऊं कि इस तरह मैं शिकार खेलन चला गया और एक तोता पेड़ पा के मेरे तन्नू बोल गया कि भवसागर ते पार किस तरह लगेगा, सारा सुख भोगले भवता पार किस तरह लगेगा। वह बात मेरे दिमाग में चिंता कर गई और मैं नू सोचूं वो तोता कौन और उसने मेरी तैयार बात क्यों कही। अरे यह बात कह के वो उड़ गया। वाल्मीकि मुनि बोले भाई या तो तेरे सारे पिछले जन्म के कर्मा का फल है, यो जो तू तोता बतावा है यो तेरे पिछले जन्म का बेटा है जिसका पिछले जन्म में नाम शुकदेव था। और कब तो पूरी बात बता दूं, पूरी कहानी सुना दूं कि था। बोला जी सुना दो, या तो मेरे मन में चिंता हो रही है। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि पिछले जन्म में तो सुदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, और यह जो तेरी रानी है या उस समय भी तेरी पत्नी ये थी और इसका नाम गौतमी था। थारी को संतान नहीं थी, लेकिन उस समय संतान ना होने कारण हम दुखी थे और हमने विष्णु भगवान की पूजा करी, तपस्या करी और विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर थार तक पुत्र का वरदान भी दिया। लेकिन विष्णु भगवान वरदान देने तो पहले बोले कि सुदेव तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरी तपस्या तो प्रसन्न हूं तो तने पुत्र का वरदान तो दूं, लेकिन इसका तने पूरा सुख नहीं मिलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये सुदेव शर्मा ब्राह्मण और गौतमी यानी कि हम दोनों उस समय बड़े ना राजी हुए ना परेशान हुए और अपनी भक्ति में लग गए। कुछ समय के बाद थारा बेटा पैदा होया जिसका नाम तने शुकदेव धरा। फिर एक दिन देवल मुनि आए तेरे आश्रम में, तेरे बेटे का हाथ देखा और बोला तेरे बेटे में तो सारे गुण है भाई, लेकिन एक सख्त मोटी कमी रहेगी। तू बोला कि क्यों, क्या कमी रहेगी गुरुजी? तो बोला सब तो मोटी कमी यह है कि तेरे बेटे में सारे गुण, लेकिन इसमें उम्र को नहीं। इसकी उम्र केवल 12 साल की है और 12 साल में के कर लेगा, तो भाई सारे गुण बेकार हो जाएंगे अगर उम्र नहीं तो। हम दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सोच में पड़ गए। इतने में तेरी पत्नी बोली कि टेंशन क्यों ले रहा, दुख क्यों कर रहा है, जो भाग में लिखा वो तो होना ही है, तो चिंता क्यों करनी, हम भाग का लेखा मिटा नहीं सकते तो भगवान का पूजन करेंगे, उससे तो कुछ हो सकेगा। हम दोनों भगवान की भक्ति में लगे। 12वां साल आया तो सुखदेव का समय आया। सुखदेव अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता नदी में चला गया और नदी में उसने खेल खेल में सांस रोकी और उड़े उसकी मृत्यु होगी। जब हमने सुनी तो हम बहुत रोन लग गए, जोर जोर से रोन लग गए। हम इतने दुखी हुए कि हम 1 महीने तक रोते रहे। 1 महीना वो था जिसमें 3 टाइम एक बादल आता और बारिश कर जाता, हम बीत जाते। लेकिन 1 महीने तक हमने इतनी सुध नहीं थी कि कुछ खाना है कि पीना है। तरह 1 महीने का व्रत हो गया और सोचो वो महीना था पुरुषोत्तम महीना। तो हमने अनजाने में पुरुषोत्तम महीने का व्रत कर लिया। ये पुरुषोत्तम महीने का व्रत कर लिया तो भगवान पुरुषोत्तम ने खुश होना ही था। फिर भगवान श्री कृष्ण खुश होकर आए, थारता दर्शन दिए और बोले कि मांग सुदेव शर्मा, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले, सारी चीज दूंगा। सुदेव शर्मा ने मांगा पुत्र के भगवान मेरी किस्मत में पुत्र सुख क्यों नहीं, मेरे पुत्र की आयु दो और मने पुत्र सुख दो। तो कृष्ण भगवान बोले कि जा सुदेव शर्मा, तेरा ऐसा पुत्र होगा जिसकी उम्र 12,000 साल की होगी और तेना पूरा पुत्र सुख मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो यह पुरुषोत्तम मास की महिमा है। कृष्ण भगवान कहने लगे बिना पूजन के जब तना, बिना विधि के जब तना पुरुषोत्तम महीने का व्रत करे, इसका फल यो है। तो फिर अगर विधि विधान तक कर ले तो इसकी महिमा अपार है। यो पुरुषोत्तम मास मेरा ही रूप है और इसका तू व्रत पूजन कर, वैकुंठ लोक में जाओगा और सारे सुखों का भोग करेगा। आगे चलकर हमने दोनों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन करा और हम वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक के सारे सुख भोग कर हम दोबारा धरती पर आए और आज जो दोबारा तो धरती पर आए तो तू दृढ़ धनवा बन के आया और तेरी पत्नी या तेरी पत्नी बन के आई। तू वो सुदेव शर्मा ब्राह्मण है और या तेरी पत्नी वाय गौतमी है। और यो जो तोता जो तू कहना मैंने बात बात पे यो चीज किस तरह बोल गया कि संसार सागर तक पार किस तरह होगा, यो तेरा वो बेटा है जो पिछले जन्म में शुकदेव था।
और यो क्यों आया, यो तने याद दुआन आया है क्योंकि तू भगवान की भक्ति था परे हो गया था, पुरुषोत्तम महीना नुए बीतन लाग रहा था, तने ध्यान नहीं करा कि मैंने पूजन अर्चन भी करना है। इतनी सुनी राजा की आंख खुल गई और राजा हाथ जोड़ खड़ा हो गया कि मुनि जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंख खोल दी और आपने मेरे सारा ज्ञान सुना दिया। और जब के बाद दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा में लग गए और दोनों ने मोक्ष प्राप्त करा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब यह कथा पूरी हुई कि भगवान ने बताया कि पुरुषोत्तम की महिमा इतनी अपार है कि जो ना किस्मत में हो वो भी मिल जा। ये कथा सूत जी सुनाने लग रहे हैं। यह कथा पूरी होते ऋषि मुनि फिर खड़े हो गए कि भगवान नारायण ने नारद जी तक यह भी तो बात बताई होगी कि वाल्मीकि मुनि ने दृढ़ धन्वाता पुरुषोत्तम महीने के बारे में के बताया। वे चीज और बताओ कि वाल्मीकि मुनि ने दृढ़ धन्वाता है व्रत और पूजन और उद्यापन की के विधि बताई कि किस तरह पूजा करी जावे। यूसुफ जी बोले भाई तुम सारी बात सुनोगे, सारी सुन के मानोगे? बोले हाँ जी हम तो सारी कथा सुनाएंगे। तो बोले नारायण जी ने नारद को बताया कि वाल्मीकि मुनि ने राजा तय दान का महत्व बताया कि पुरुषोत्तम महीने में दान के करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। नू भी बताया कि व्रत किस तरह करना चाहिए। तो उसके बारे में के बताया वह बात सुन लो भाई। तो उन्होंने बताया था कि पुरुषोत्तम महीने में सवेरे उठो, नहाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, तीर्थ जाके स्नान करो, अपने देवता तय पितरा तय जल अर्पण करो, माथे पर तिलक लगाओ। तिलक भी कितनी तरह के बताए? 3 तरह के बताए कि 3 तरह के तिलक लगाओ। तिलक के बीच में बिंदु जरूर लगाओ। सफेद तिलक लगाओ तो ज्ञान मिले और लाल तिलक तो सारे राज्य हो जाओ, और अगर पीले रंग का तिलक लगाओ तो धन संपत्ति प्राप्त हो। इन अलग कोई तिलक मत लगाओ। सूर्योदय से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करो। ये पुरुषोत्तम महीना जब शुरू हुआ है तो नहा धोकर साफ कपड़े पहन के सूरज उगने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दो और जब तक सूरज ना उगले तब तक करते रहो। फिर भगवान हरि की पूजा करो। और इस पूजा करते समय के लेओगे तो उसमें हम लेओगे चावल लेके और 8 पत्ते वाला कमल बनाओ। 5 अनाज लो और उन ते बेदी रचो, ठीक है। और उस बेदी के बीच में कलश रखो, मंत्र का पाठ करो। और इस महीने की जब शुरुआत हो जब तक हमने किसकी मूर्ति की स्थापना करनी है? राधा कृष्ण की मूर्ति। अकेले कृष्ण भगवान की नहीं, राधा कृष्ण की मूर्ति लाओ। मूर्ति किसी भी धातु की बनी हो लाओ और उस वेदी पे स्थापित करो। और भगवान तक प्रार्थना करो कि आप इस मूर्ति में प्राण डाल दो। हे प्रभु हमारी पूजा जब पूरी होगी, जब आप इस मूर्ति में प्राण डालोगे और हम मानेंगे कि हमारे घर में भगवान आ गए। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी शुरू करो। एक एक करके भगवान की जल अर्पित करो, अन्न दो, भोजन चढ़ाओ, वस्त्र पहराओ और फिर प्रार्थना करो कि भगवान हमने जो आप ती अर्पण करा उन सारी चीजों ने ग्रहण करो और कोई कमी रह गई हो तो माफ करो, कि भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी करो। हाथ जोड़कर अपनी गलती मांगो। अगर कोई गलती रह गई हो तो प्रभु हमने माफ करना। आगे इस व्रत के बारे में वाल्मीकि मुनि ने के बताया वो भी सुन लो। उन्होंने भी बताया राजा दृढ़ धन्वाता है कि के खाना चाहिए के नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस महीने में फल खाओ, बिना तली चीज खाओ, सादा सात्विक भोजन करो, दुर्गंध वाली चीज मत खाओ, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और धरती में सोना चाहिए। और ध्यान रखो कि एक समय चौथे पैर में भोजन करना चाहिए। ना बुरी संगत में पड़ना है, ना बुरा भोजन करना है, ना बुरे वचन बोलने हैं, ना ब्राह्मण का निरादर करना है, बस भगवान का भजन करना है। जितना हो पावे उतना दान करो, थोड़ा हो पावे थोड़ा करो, घना हो पावे घना करो, लेकिन दान धर्म करो। वाल्मीकि मुनि बोले कि दान करन त मन 5 बड़े बड़े पाप अपने धोले हैं। और जो दीप दान करा जा उसकी तो बस महिमा सोचो है मत के है, बहुत अपार महिमा दीप दान की।
तो सारे मुनि पूछने लगे भगवान हाँ यह बात तो जरूर बताओ, ये दीपदान बहुत सुना जा है, दीपदान का किए सकता है, किस तरह करा जावा, इसकी महिमा की है वह और बता दो। तो वाल्मीकि मुनि बोले कि सुनो, एक बार मणिग्रीव नाम का आदमी था, उसकी गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रही थी, सारी चीज थी, उस पर किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बुरी संगत में पड़ गया और बुद्धि होगी भ्रष्ट उल्टे काम करने लग गया, चोरी जारी मदिरा पान करने लग गया और इतने कुकर्मा में पड़ गया कि भाई बंधुआ ने देश निकाला दुआ दिया, सारा राजपाट जो भी कुछ था उसका वो ले लिया। ये पत्नी भी उसके गैल, क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, दोनों जने जंगल में रहने लग गए। जंगल में वो जानवरा ने मारा, जो चीज मिल जाए वो खावे और अपना जीवन बितावे। एक दिन एक उग्रदेव नाम का ब्राह्मण रास्ता भटक गया और भटकता भटकता भूख प्यास के मारे मरण न हो गया और उसकी कुटिया के नजदीक आकर पड़ गया। और मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने देखा कि यो कौन, वो उठाया, उसने पानी पियाया, थोड़ा बहुत कीमा भोजन कराया और ब्राह्मण ने होश आया। ब्राह्मण बोला कि तने मेरी जान बचाई, तू वर मांग, मैं तेरी की इच्छा पूरी करूं, कि तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तने मेरी जान बचाई और तू बता मैं तेरी की इच्छा पूरी कर सकूं, मैं तेरी की मदद कर सकूं। इस बार मणिग्रीव बोला गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी सारी गरीबी मिट जा। इसी बात नहीं है, पहले मैं भी अमीर था, मेरे भी सारी चीज थी, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो मेरा सब कुछ खुस गया, ये मैंने वो सारी चीज वापस चाहिए, कोई ऐसा उपाय बताओ कि सारी चीज वापस मिल जाए, मैं भी सुखी हो जाऊं। उग्रदेव ब्राह्मण बोला कि एक के उपाय है। बोला जी बोलो। बोला ईब जो महीना है इसके तीसरे मास जो है वो पुरुषोत्तम महीना है, इसका तीसरा महीना जो होगा वो पुरुषोत्तम का महीना है, और तू उसमें दीप दान करिए, दीप दान करके इंसान जो चाहे वो प्राप्त कर ले, बहुत अपार महिमा है इसकी। बोला जी दीप दान किस तरह करूं? बोला दीप दान चाहे तू घी का दान कर दे, चाहे तू तेल का कर दे। बोले वन में तो ना घी मिला ना तिल का तेल मिला। तो उग्रदेव बोला तू तो जंगल में है, तो चल तू इंगुदी का तेल और जंगल की जड़ी बूटियां तय बन जाए, तो बोला उसका ये दान कर दे, तेरी सारी समस्या मिट जाएगी। दोनों ने पूरा महीना दीप दान करा, दोनों पति पत्नी ने पूरे पुरुषोत्तम मास पूजा करी और दीप दान करा, और उसका फल के मिला उन्हें दोनों राजपाट का सुख मिला दोनों ने, और राजपाट का सुख भोग के दोनों अंत में अपने वैकुंठ लोक में गए। यह पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा। और वैकुंठ लोक में भी सारे सुख भोग के अगले जन्म में यो मणिग्रीव चित्रबाहु नाम का राजा बना और उसकी पत्नी बनी रानी। और चित्रबाहु कौन? राजा दृढ़धनवा का पिता। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दीप दान करने ते अच्छे ते अच्छा फल प्राप्त हो सके, जो हमारी इच्छा हो सारी इच्छा पूरी हो सके, तो दीप दान हमने पुरुषोत्तम महीने में जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के तेल का करो, लेकिन करो जरूर। राजा बोला, राजा दृढ़धनवा बोला कि वाल्मीकि जी यो महान व्रत बता दिया, दीपदान बता दिया, व्रत भी कर लिया, दीपदान भी कर लिया, खाना पीना भी सब कुछ हो गया, लेकिन अंतिम पड़ाव बताओ कि उदापन भी तो हुआ व्रत का, कि उदापन किस तरह होगा, यह बात और बताओ। फिर वाल्मीकि जी बोले हाँ भाई यह बात तो बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। इस व्रत का उद्यापन कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष समझो अंधेर की 14, 9वीं या 8वीं, इन 3 तिथियां पे करना चाहिए। और इन 3 तिथियां पे जब उद्यापन करो तो क्या करो, 30 ब्राह्मण बुलाओ, 30 ब्राह्मण जो शादीशुदा हो और जो विष्णु भगवान के भगत हो। 30 ना मिल पावे तो 7 बुला लो, 7 नहीं तो 5 बुला लो, लेकिन बुलाओ शादीशुदा और विष्णु भगवान के भगत। 5 तरह के अनाज लेकर वेदी बनाओ और उसमें 4 कलश रखो। वेदी रचा के उसमें 4 कलश स्थापित करो और चारों कलशों पे, एक पर वसुदेव, एक पर प्रद्युम्न, एक पर हलधर और एक पर अनिरुद्ध की मूर्ति स्थापित करो। और उसके बीच में वह मूर्ति रखो जो तुमने व्रत के शुरुआत में रखी। शुरुआत में किसकी मूर्ति रखी थी? राधा कृष्ण की मूर्ति। उन सब के बीच में वह मूर्ति स्थापित करो। मूर्ति स्थापित करके फिर हवन करो, फिर पूजन करो, ब्राह्मणाता भोजन कराओ, और फिर उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान दो, जितना हो सके दान दक्षिणा दो।
और दान दक्षिणा में एक बात का ध्यान रखो, मालपुए जरूर बनाओ, 30 मालपुए बनाओ और ब्राह्मणा तक बांटो। बेरा क्यों? क्योंकि यह बात कही जावे कि मालपुड़े में जितने छेद होंगे ना, और दान करने वाला मनुष्य उतने साल तक वैकुंठ लोक में रहेगा। तो मालपुड़े जरूर बनाओ। ब्राह्मणों ने भोजन करा के खुशी खुशी उन्हें विदा करो और हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हमारा पूजन सिद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करो कि हमारा उद्यापन, पूजन, दान सारी चीज भगवान स्वीकार करो, कोई गलती हो तो माफ करो। इसके बाद व्रत के टाइम पे जो हमने नियम लिए ना, उनका दान करा जाए। उद्यापन भी हो गया, उद्यापन के बाद जो हमने व्रत के समय पे नियम धारण करे उनका भी दान हुआ है। तो राजा बोले कि वो किस तरह हुआ है, वो क्या चीज है? तो वाल्मीकि मुनि समझाने लगे कि जिस तरह हमने एक समय भोजन खाया, तो जब हम उद्यापन करेंगे तो हम अन्न का दान करेंगे। और यदि हमने पुरुषोत्तम महीने के व्रत में तली हुई चीज छोड़ी तो हम उद्यापन के समय घी का दान करेंगे। हम धरती पर सोए तो बिस्तर दान करेंगे। ये है नियम दान के। ये वो नियम है जो हमने त्याग के मारी लिए और उद्यापन करा तो हमने उन्हें चीजा का दान करा। जब मावस का नियम कर रखा हो तो गऊ का दान करो, जूते पहनने छोड़ दिए हो तो अंत में जूते दान करो। और एकादशी का व्रत तो इसमें मोक्ष देने वाला है, बहुत अपार महिमा एकादशी के व्रत की। पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, ग्यास का व्रत। सारी कथा सुनकर, सारी बात सुनकर राजा दृढ़ बहुत खुश हो गया, बहुत राजी हो गया कि तो मैंने सब कुछ बेरा पाट गया कि व्रत की है, व्रत किस तरह करूं, किस तरह रहूं और किस तरह इसका उद्यापन करूं और किस तरह त्याग करूं। वाल्मीकि मुनि भी सुना कर बहुत संतुष्ट हो गए। राजा ने वाल्मीकि मुनि का हाथ जोड़कर प्रणाम करा और इन दोनों पति पत्नियां ने सुध लागी कि राजपाट अपने बेटे के नाम कर दोनों जने आश्रम में चले गए। और वहां रहते रहते उनने जप तप दान सारे काम करे। और पुरुषोत्तम महीने में दोनों जने गंगा में नहाते और कृष्ण भगवान का ध्यान करते। और उनकी इस चीज से खुश होकर भगवान कृष्ण ने अपना विमान भेजा। दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इम नारायण भगवान नारद मुनि तो बोले, मैं अपनी जबान तक तो इस पुरुषोत्तम महीने की महिमा बता ही नहीं सकता, सारा जन्म चला जाएगा, मैं इसकी महिमा नहीं बता सकता। इसकी महिमा तो इतनी अपार है। सूत जी सुनाने लाग रहे, ऋषि मुनि आता है कि सुनो, खुद नारायण भगवान भी नारद मुनि तो यह बात बोले कि मैं भी नहीं बता सकता इसकी महिमा तो मेरे तभी इतने ऊपर है। यो तो घना फलदायी और पाप काटने वाला और मोक्ष देने वाला है। और जो मनुष्य का शरीर पाक है, इसका व्रत और पूजन नहीं करे तो भाई धिक्कार है फिर उसके ऊपर। और मनुष्य का शरीर पाक है तो हमने इस महीने में जो भी हो सके वो पूजा करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा जितना भी हो सके दान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। और जो इंसान ये सारे काम करेगा उसके खातर कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो वो नहीं पा सकता। उसके सारे कष्ट और सारे पाप धुल जाएंगे, सब तरह तक सुखी हो जाएगा और वैकुंठ में जाओगा। नारायण बोले कि जो इंसान का जन्म लेकर अच्छा कर्म करेगा इस महीने में उसका करोड़ गुना अच्छा फल मिलेगा। और जो इस महीने में किसी का बुरा करेगा, चाहे वो थोड़ा सा ही करो तो वो सोच ले उतना ही उसका बुरा फल भी मिलेगा, नरक में जाओगा, फिर वो भुगतेगा भाई गना। इतनी कथा सुनकर सारे ऋषि मुनियों के ध्यान में यह बात आ गई कि हमने पुरुषोत्तम महीने का व्रत और पूजन के करना है। और इस महीने की सब बाट देखने लगे कि जिस तरह यो महीना आवे और हम किस तरह जब तक ध्यान धर्म करें और दान करें, ये सारी चीज सारे ऋषि मुनि समझ गए। और सूत जी ने ये सारी कथा सुनाई तो सारे ऋषि मुनि सूत जी की जय जयकार करने लगे। हाथ जोड़कर सूत जी का धन्यवाद करा कि गुरु जी धनभाग हमारे, जो आपने हमारे यह लोक कल्याणकारी कथा सुनाई। हम भी इसने मानव लोक में प्रचार करेंगे ताकि मनुष्य अपना जन्म सफल कर सके और कलयुग में एक एक मनुष्य अपना उद्धार कर सके। बोले कि गुरुजी आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, अब पुरुषोत्तम महीने के व्रत से लेकर नियम त्याग और सब कुछ बता दिया, इसका फल भी बता दिया।
भगवान हम तो धन्य हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया। पुरुषोत्तम भगवान सब कथा कहने और सुनने वालों की सारी मनोकामना पूरी करे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। सबका भला हो, कथा सुनने वालों का, कथा कहने वालों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। और मैं उम्मीद करूं कि आप सब ने यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह समझ में आई होगी। अच्छी लग गया तो मेरे चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। भगवान श्री कृष्ण सबका भला करें। हर हर महादेव।